अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ख़वातीन का कंघी से निकले हुए बालों का बेचना कैसा है? मोहम्मद शुएब मीरापुर इंडिया से पूछते हैं। देखिए, ख़वातीन के बालों के ताल्लुक से चार अहम और ज़रूरी बातें मैं अर्ज करूंगा। नंबर एक, ख़वातीन का कंघी से निकले हुए बालों का बेचना जायज़ है या नाजायज़ है। नंबर दो, कंघी से निकले हुए बालों को बेचने से ख़वातीन की सेहत पर कितना भयानक और ख़तरनाक असर पड़ सकता है। नंबर तीन, ख़वातीन को कंघी से निकले हुए बालों का क्या करना चाहिए। नंबर चार, अगर किसी खातून ने जाने अनजाने में कंघी से निकले हुए बालों को बेचकर कोई सामान या पैसे ले लिए हों तो अब उस खातून को कितनी रकम और कितने पैसे सदका करने होंगे। ये चार अहम और जरूरी बातें मैं अर्ज करूंगा। आप एक एक बात को अच्छी तरह सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। नंबर एक, ख़वातीन का कंघी से निकले हुए बालों का बेचना कैसा है। तो देखिए, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को, चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम, मेल हो या फीमेल हो, सबको मुकर्रम बनाया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने औलाद आदम को मुकर्रम बनाया है, काबिल एहतराम बनाया है। इससे पता चलता है कि इंसान की पूरी बॉडी, पूरा जिस्म और उसके तमाम आज़ा, तमाम फोर्गन्स ये काबिल एहतराम है। और कंघी से निकले हुए बाल भी इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है जो काबिल एहतराम है। जब इनको हम बेचेंगे तो एक काबिल एहतराम चीज की तजलील होगी, उसकी तौहीन होगी। इसलिए शरअन कंघी से निकले हुए बालों का बेचना नाजायज है, हराम है। नंबर दो, कंघी से निकले हुए बालों को बेचने से ख़वातीन की सेहत पर कितना भयानक और खतरनाक असर इसका पड़ सकता है। तो देखिए, कंघी से निकले हुए बालों ही के जरिए ख़वातीन के ऊपर सहर हो जाता है, जादू कर दिया जाता है। खुद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया गया था। मुख्तसर वाक़या सुना रहा हूं ताकि बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए। लबीद इब्न आसम एक यहूदी था, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने जादू कर दिया था। उस जादू की वजह से आपके दीनी मामलात तो मुतासिर नहीं हुए थे, यानी नमाज, तहज्जुद, इशराक, दावत व तबलीग, कुरान करीम की तिलावत, इस पर तो कोई असर नहीं पड़ा था। लेकिन आपके दुनियावी उमूर में, जाती मामलात में फर्क पड़ गया था कि आपको भूल चूक लगने लगी थी। कभी आपने कोई काम कर लिया होता और आपको ख्याल होता कि अभी नहीं किया, और कभी कोई काम नहीं किया होता और आपको ख्याल होता कि मैंने वो काम कर लिया है। कभी आप किसी ज़ौजा मोहतरमा के पास चले गए होते और आपको एहसास होता कि अभी नहीं गया, और कभी नहीं गए होते और आपको ख्याल होता कि मैं चला गया। कभी आप अज़वाज मुताहरात के पास जाकर उनके हुकूक की अदायगी का इरादा फरमाते, लेकिन आप हुकूक की अदायगी पर कादिर नहीं होते थे। जब आपको ये तकलीफ बढ़ी और आपने इस तकलीफ को महसूस किया, उम्महातुल मोमिनीन को भी इस तकलीफ का एहसास हुआ, तो आपने अल्लाह ताला से अपनी सेहत के बारे में दुआ की। फिर आप एक रात सोए और दो शख्स आपके पास आए जो हकीकत में हजरत जिब्रील और हजरत मीकाईल फरिश्ता थे। एक आपके सराहने आकर बैठ गए और एक आपके पैर की तरफ आकर बैठ गए। दोनों फरिश्तों में गुफ्तगू शुरू हुई जो इंसानी शक्ल में आए थे। एक ने दूसरे से पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ है। दूसरे ने कहा, इन पर जादू कर दिया गया है। फिर उसने पूछा, किसने जादू किया है। तो दूसरे ने बताया, लबीद इब्न आसम ने जादू किया है। पूछा कि किस चीज में किया है। तो बताया, कंघी और बाल हैं जो नर खजूर के खोशे में, शगुफे में रखे हुए हैं। फिर पूछा कि वो सामान कहां है। तो बताया कि बनु जुरेक के जरवान नामी कुएं के अंदर एक पत्थर के नीचे वो सामान, वो टोटका रखा हुआ है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बेदार हुए और हजरत अली और दीगर सहाबा रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को लेकर बनु जुरेक के कुएं पर पहुंचे। तो आपने देखा कि उस कुएं का पानी ऐसे गदला हो रहा था जैसे मेहंदी घोल दी गई हो, और वहां पर जो खजूर के दरख्त खड़े हुए थे उनके खोशे ऐसे थे जैसे शैतान की खोपड़ी होती है, सांप का फन होता है। यानी एक भयानक और वहशतनाक वहां का मंजर था। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला को कुएं में उतरने के लिए कहा। आप कुएं में उतरे और वो सामान तलाश किया। तो तलाश के बाद एक पत्थर के नीचे से वो सामान आपको मिला। जब आपने उसको देखा तो पता चला उसमें एक कंघी थी, और कंघी में लिपटे हुए आपके मुबारक बाल थे, जिसको एक तांत के साथ करके जादुई कलिमात पढ़कर उसमें 11 गिरहें लगाई हुई थी। उसी मौके पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुअव्वज़तैन यानी सूर्य फलक
और सूरह नास, ये 2 सूरतें लेकर नाजिल हुए जिनमें 11 आयतें हैं। आप एक आयत को पढ़ते और एक गिरा खुल जाती, दूसरी आयत को पढ़ते दूसरी गिरा खुल जाती। इसी तरह 11 आयतें आपने पढ़ी और 11 गिरहें खुल गई। हजरात सहाबा जो आपको देख रहे थे वो फरमाते हैं कि जब वो 11 गिरहें खुल गई तो हमने महसूस किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो बोझ रखा हुआ था वो हट गया और आपका चेहरा चांद की तरह खिल गया। इसलिए खवातीन को चाहिए कि कंघी से निकले हुए जो बाल हैं उनको हरगिज किसी के हाथ फरोख्त ना करें। चंद रुपए की खातिर मुमकिन है और इस बात का खदशा है कि कोई गलत इस्तेमाल कर ले और आप पर जादू कर दिया जाए, जिसकी वजह से आप बीमारियों में, परेशानियों में मुब्तला हो जाए। लेकिन इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि अभी तक जिन औरतों ने, जिन खवातीन ने अपने बालों को बेचा है और वो बीमार है या उनके सर में दर्द है या कोई और तकलीफ है जिसमें दवाई कारगर नहीं हो रही है, तो वो अपने बारे में यह समझना शुरू कर दें कि इसका मतलब हमें जादू हो गया और वो अपने घर में रहने वाली दीगर खवातीन से बदजन हो जाएं। ये हरगिज इसका मतलब नहीं है। इसलिए कि जादू इतनी आसान चीज नहीं है कि कोई किसी पर भी करा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ ये एक हकीकत है, लेकिन आपके 1,24,000 सहाबा थे और बड़े बड़े सहाबा थे जिनसे यहूदी बुग़्ज़ रखते थे, लेकिन उनमें से किसी पर भी जादू नहीं हुआ। इसलिए वहमी बनने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, कंघी से निकले हुए बालों का बेचना गुनाह भी है और इसमें इस बात का डर भी है कि कोई उनका गलत इस्तेमाल कर ले और हम तकलीफ में मुब्तला हो जाएं। तो अब उनका क्या करना चाहिए? तो देखिए, खवातीन को कंघी से निकले हुए बालों को किसी कपड़े या कागज में करके घर में किसी गमले में या कियारी में या किसी और जगह पर जहां उनकी बेएहतरामी ना हो दबा देना चाहिए। और अगर दबाना मुश्किल हो तो फिर किसी कागज में या कपड़े में करके किसी गंदी जगह पर न डालकर किसी मुनासिब जगह पर उनको डाल दिया जाए। लेकिन ऐसी सूरत में उन बालों को टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए कि अगर वो किसी गलत आदमी के हाथ भी लग जाए तो वो उनके जरिए जादू न कर सके, क्योंकि टूटे हुए बालों के जरिए जादू नहीं किया जाता। अगर किसी खातून ने जाने अनजाने में अपने बालों के बदले कोई सामान, कोई बर्तन या पैसे ले लिए हों, तो अब उस खातून को कितनी रकम सदका करनी चाहिए? तो देखिए, ये बात पहले आपको मालूम हो चुकी है कि बालों का बेचना गुनाह है, नाजायज है, और उससे हासिल होने वाली रकम और सामान का इस्तेमाल करना भी नाजायज है। तो अगर किसी ने जाने अनजाने में अब तक कोई बर्तन वगैरह खरीदे हो या रकम हासिल की हो, तो बर्तन अगर हासिल किए हो और बर्तन घर में मौजूद हो तो बगैर सवाब की नीयत के किसी मुस्तहिक आदमी को दे दिया जाए। और अगर किसी ने रकम हासिल की हो और रकम खर्च भी कर ली हो, तो अब उस रकम का अंदाजा करके एक मुट्ठी या थोड़े थोड़े करके वो रकम बगैर सवाब की नियत के सदका कर दी जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, इसलिए कि मसला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, ताकि सही मालूमात लोगों तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।